वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज बैंकिंग अवेयरनेस की। लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट फर्स्ट रहेगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा एज पर योर रिस्पॉन्स। सो आज के वीडियो का हम एक लाइक टारगेट सेट करें 500 लाइक्स। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा सो डैट कि हमें पता चल जाए कि आपको ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक टेक्निकल कमेटी बनाएगी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर this technical committee on social stock exchange will be under whose chairmanship? So the correct answer for this question is हर्ष कुमार बनवाला। हर्ष कुमार बनवाला नाबार्ड के फॉर्मर चेयरमैन, जिन्हें इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। एंड मधहबी पूरी बच का नाम इंपॉर्टेंट आपने ज़रूर याद रखना है, रिलेटेड टू सेबी। फर्स्ट फुल टाइम फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्हें फुल टाइम इन्हें एक्सटेंशन भी दे दिया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो मधहबी पूरी बच का नाम तो आपने याद रखना है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हर्ष कुमार बनवाला, जो नाबार्ड के फॉर्मर चेयरमैन थे। राइट नाउ नाबार्ड की अगर चेयरमैन की बात करूँ तो गोविंदा राजुलू चिंताला, इनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड करते हैं, who has been conferred with Lifetime Achievement Award 2020 by Euromoney। तो किसे सम्मानित किया गया था, ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आदित्य पुरी, HDFC बैंक के फॉर्मर MD एंड CEO, जिन्होंने जब से HDFC बैंक बना था तन उसके बाद 1994 के बाद ये MD एंड CEO रहे। किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के सबसे ज़्यादा टेन्योर में सर्व करने वाले MD एंड CEO आदित्य पुरी, जो अब अक्टूबर मंथ लास्ट मंथ ही रिटायर हुए। सो इन्हें सम्मानित किया गया। एंड राइट नाउ अगर HDFC बैंक के MD एंड CEO की बात करें, शशिधर जगदीशन, उनका नाम आपने ज़रूर याद रखना। ओके, प्रशांत कुमार MD एंड CEO येस बैंक के। सो आदित्य पुरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, SIDBI यानी कि स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया will develop MSME ecosystem in which Indian state of India, यानी कि which Indian state? SIDBI the Small and Industrial Development Bank of India, जिसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में, will develop MSME ecosystem in the state राजस्थान। ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, याद रखेंगे। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी, जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बिन चैम्पियन पोर्टल, ये भी MSME द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो याद रखेंगे। सो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। SIDBI के हेडक्वार्टर्स हैं लखनऊ में, UP। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च ए न्यू लोन स्कीम अपना घर ड्रीम्स। ओके, जिसके तहत जो भी हमारी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम, लोन स्कीम। नेम ऑफ दिस स्कीम इज अपना घर ड्रीम्स। सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय ICICI होम फाइनेंस। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर this question. Next is Asian Development Bank has appointed whom as its new country director for India। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किसे अपॉइंट किया गया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ताकियो कोनिशी। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, मसात्सुगु असाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इज Which watch company and State Bank of India has launched India's first contactless payment watch? अगर आपको पेमेंट करना है POS यानी कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो विद हेल्प ऑफ दिस वॉच 2000 रुपीज़ तक आप विदाउट एनी कंटैक्ट आप पेमेंट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस वॉच। ओके, उसके अबो आपको फिर OTP वगैरह पिन वगैरह एंटर करना पड़ेगा, बट 2000 रुपीज़ तक आप विदाउट कंटैक्टलेस आप पेमेंट कर सकते हो। सो ये SBI योनो एंड टाइटन पे के साथ ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था। टाइटन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टाइटन पे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, विच बैंक हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट $500 million टू बेंगलुरु मेट्रो कॉरपोरेशन लाइन। तो कौन सा डेवलपमेंट बैंक, कौन सा बैंक इसमें इतना इन्वेस्ट करेगा इन बेंगलुरु मेट्रो कॉरपोरेशन लाइन में? तो ये करेगा जी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स मिलीना फिलीपींस में, आपको मैं बता चुका हूँ।
Next is, which bank has decided to start OTP based cash withdrawal for all 10,000 rupees and above throughout the day. So OTP अब आपको require होगा if you want to withdraw amount of money. So this has been started by the State Bank of India. याद रखेंगे. Next is, which bank has set up a new vertical line called Emerging Entrepreneur Business, okay, to support new entrepreneur. So this has been launched by the Bandhan Bank. Option number A is the correct answer for this question. Next is, Prime Minister Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme has been extended for another 180 days. तो इसे another 180 days के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके तहत जो भी हमारे हेल्थ सेक्टर के वर्कर्स हैं, जो भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है 50 लाख रुपीज़ का. तो यही आपसे पूछ रहा था कि कितने का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है इसके तहत. सो 50 लाख इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, which mutual fund company has started a new campaign called SIFI or SIP, Systematic Investment Plan in Fixed Income. सिप्स के बारे में, जो आप अपनी म्यूचुअल फंड्स में, जैसे आप अपना आदित्य बिरला ग्रुप में आ गए, HDFC अर्गो में आ गए, तो डिफरेंटली आप अपने 1000 रुपीज़ से आप अपनी सिप लगा सकते हो, जिसके तहत आपका डिफरेंट शेयर मार्केट्स में आपका अमाउंट लगता है. ओके, तो इसके प्रति लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है. लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी रह सकता है, आपको हाई रिटर्न्स भी दे सकते हैं. तो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया, आपको ये बताना था कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था. सो ये स्टार्ट किया गया था IDFC म्यूचुअल फंड द्वारा. नेक्स्ट इज, विच बैंक हैज़ लॉन्च ए न्यू गोल्ड लोन स्कीम विकास लघु स्वर्णा. तो ये किस बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत आप अपना गोल्ड गिरवी रख के आप अमाउंट ले सकते हो अगर आप कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो. सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक. नेक्स्ट इज, which brand was ranked as India's top brand for the 7th consecutive year in the year 2020 Brands Top 75 Most Valuable Brands in India. तो कौन सा ब्रांड रहा लगातार 7वीं बारी नंबर 1 पे रहा इन द ईयर 2020 लिस्ट. सो दिस हैज़ बीन टॉप्ड बाय HDFC बैंक. ओके, HDFC बैंक रहा नंबर 1 पे, फॉलोड बाय ICICI बैंक. सो HDFC बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, अमिताभ घोष हु पास्ड अवे रिसेंटली. ये इन्होंने सर्व किया था RBI के गवर्नर. ओके, आपको ये बताना है कि इन्होंने कितने टाइम पीरियड के लिए, काफ़ी छोटे से समय के लिए इन्होंने RBI के गवर्नर सर्व किया था, बिटवीन 15 Jan 1985 टू 4 February 1985. सो इनका जो टेन्योर रहा था वो रहा था ओनली 21 days. नेक्स्ट इज, who has been appointed as the executive director of World Bank. तो किसे बनाया गया executive director of World Bank? So the correct answer for this question is Rajesh Khuller. Rajesh Khuller is the correct answer for this question. Okay, इसके साथ साथ executive director Asian Development Bank के भी बनाए गए. समीर कुमार खेरे, मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है, ये आपको हेल्प करेगा. एशियन डेवलपमेंट बैंक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. समीर कुमार खेरे एंड राजेश खुल्लर का नाम आप याद रखेंगे. डेविड मालपास तो आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं. कार्मेन रेनहार्ड जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है वर्ल्ड बैंक की, शी इज़ फ्रॉम क्यूबा. ओके, सो गाइज ये रहा जी आज का हमारा पार्ट फर्स्ट. उम्मीद करूँगा ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको ये पसंद आया वीडियोस. देखो गाइज, अब मुझे वी वांट कि स्टूडेंट्स अगर इस पे रिस्पांस अच्छा करते हैं तो वी विल श्योरली मेक दिस सीरीज़. बाकी करंट अफेयर के वीडियोस तो आपको विदाउट एनी ब्रेक अब मिल ही रहे, बट वी वांट कि हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के में भी हेल्प कर पाएँ. बाकी आपकी करंट अफेयर सेक्शन में अगर आप हमारे वीडियोज़ वॉच कर रहे हो, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में लाइक रेलवे NTPC एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी. बट फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम आपको बैंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने पड़ते हैं. सो फॉर दिस इज़ द मेन पॉइंट कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया सो डैट कि हम बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को भी एक अलग से वीडियोस प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में हमें स्पेशली कुछ बैंकिंग के रिलेटेड अलग से पढ़ना पड़ता है. सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया. नाउ इट डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्स. अगर आपको ये अच्छा लगता है वी विल श्योरली कंटिन्यू दिस सीरीज़ एंड around 300 to 400 questions बनेगी from last 6 month like banking awareness के. we'll surely going to cover this if you like this series. So guys, thank you. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ. बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. एंड फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा. PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा. थैंक यू.